हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक मेथड को सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज एग्जाम टाइम में ये मोस्ट टाइम रिपीट हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इस वर्ड का मतलब समझते क्या है। एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को टोटली एक जगह से निकाल देना, यानी कि बिल्कुल उसका ख़त्म कर देना, नील कर देना। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ओके, अब स्टूडेंट्स, इसमें हमें दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, चाहे x का चाहे y का, दोनों इक्वेशन में सेम लाना होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर है हमारे यहाँ पे x, और अगर हमें करना है 5x करना है, तो हमें इसको इक्वल लाने के लिए पूरी इक्वेशन से इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, उसको हमें अगर 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 से अगर एलिमिनेट करना है, तो हमें पहले इसको इक्वल लाना होगा। तो हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे इक्वेशन बनेंगे 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। और स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि हम x का ही करें, हम y का भी कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और बात आता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो ज़रूरी नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर सिंपली कोफिशिएंट जब इक्वल है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बट मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर x वाला वेरिएबल लिया है। ओके, अब यहाँ लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सेकंड माइनस थर्ड। सेकंड क्या आती है हमारी 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, और थर्ड क्या आती है हमारी 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। अब स्टूडेंट्स, ये देखो, हमने यहाँ पर माइनस ही क्यों करा, हमने यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करा? बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में कटेंगे नहीं, तो हमें एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। ये हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा कट ऑफ, और ये बचा हमारा 4y इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ से 4 से 8 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब स्टूडेंट्स, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आ गई हमारी x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 1। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसमें दोनों मेथड का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज हमने अभी करा। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया है। अब देखो, हम इसमें x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम लाएंगे। यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें 2 को 1 के इक्वल लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन से ही 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये जो हमारा x का वेरिएबल है ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाए। ओके, तो ये बना हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आया हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। वही बात है, लाइक है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं ताकि पूरा एलिमिनेट हो जाए। ये हो गया एलिमिनेट, और ये बना हमारा -5y, और ये बना हमारा -6। अब यहाँ से माइनस कैंसिल, एंड देन वी गेट y की वैल्यू 6/5। ओके, एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड वी गेट x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम खाली x को रखते हैं और 6/5 को यहाँ भेज देते हैं, तो हमारे यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आई 19/5। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, कौन सी इक्वेशन ले। अब ये इसमें अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली हो जाएगा, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड वी गेट x इक्वल्स टू 4 प्लस 3y/2। तो हम फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो बना हमारा 4 प्लस 3y/2 प्लस y इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर जो हमारा एलसीएम का 2 था उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बनी 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 10, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 6/5। नाउ पुटिंग y इन फोर्थ इक्वेशन, यहाँ से आया हमारा 4 प्लस 3 इंटू 6/5/2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई
4 plus 18/5 divide by 2 and finally we get x की value 19/5. Okay, now next part, 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अभी इसको इसके इक्वल लाना ज़्यादा इजी है या फिर इसको इसके इक्वल लाना ज़्यादा इजी है? मैंने इसमें क्या करा है, मैंने इसमें सेकंड इक्वेशन को लेके 2 से मल्टीप्लाई करा है, बिकॉज यहाँ पर हमारा y का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और यहाँ पर हमारा y का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसके इक्वल ला सकते हैं. ओके, तो फिर मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4. ओके, थर्ड इक्वेशन. नाउ एडिंग थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन. अब हमने यहाँ पर ऐड क्यों करा? अब देखिए, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब यहाँ पर ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था. जब ये इजीली कट ऑफ हो रहे हैं तो हम इसको माइनस क्यों करेंगे, हम इसको ऐड ही करेंगे सिंपली. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2. ओके, अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू. अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में. इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं बिकॉज इजीली उससे हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आएगी हमारे यहाँ पर. तो x की वैल्यू ले लेंगे हम y प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हमने इसको काट दिया. ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 10. यहाँ से हमारा 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, यानी 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 3. और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 1, बिल्कुल सेम आई है. अब हम इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन थी, सॉरी. तो यहाँ आएगा हमारा x इक्वल्स टू वाई प्लस 1. अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो फिर x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी x की वैल्यू आ गई 2. नाउ थर्ड सम, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7. अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल्स टू के एक साइड रख लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड. तो वेरिएबल्स हमने एक साइड रख लिए, बनी हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट्स है उसको आपस में इक्वल ला रहे हैं. तो हमें 9x बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बाय मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12. एंड अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का है, तो हमें पॉजिटिव को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12. नाउ माइनस प्लस माइनस ये पूरा कट ऑफ हो गया, ये बचा हमारा 13y इक्वल्स टू माइनस 5y, यानी y की वैल्यू आई हमारी माइनस 5/13. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो बनी हमारी, अब ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, तो आपस में हो गया कट, बना 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4. यहाँ पर 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13. तो यहाँ से जो हमारी 3x है वो आ गई हमारी 52/25/13 के इक्वल. और फाइनली हमारी जो x की वैल्यू है वो है हमारी 9/13. अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें वो भी करना है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई 4 प्लस 5y/3 फोर्थ इक्वेशन. नाउ पुटिंग फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड एंड वी गेट 12 प्लस 15y माइनस 2y, बिकॉज 3 ने 9 को काट दें यहाँ पे, इक्वल्स टू 7 एंड वी गेट 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12. तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आई हमारी माइनस 5/13. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, ये आया हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू 52 माइनस 25/13, बिकॉज यहाँ देखो आप हमने ऐसे कैसा रख लिया. अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम के बाद हमारा ये आया 13. अब जो हमारी x की वैल्यू है वो यहाँ से आई हमारी 9/13. ओके, अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3. अब हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 फर्स्ट इक्वेशन. और हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी है एलसीएम लेके वो बनी हमारी 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है,
तो ये इजीली कट ऑफ हो रहा है, तो हम इसमें ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधा इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, माइनस प्लस माइनस ये पूरा कट ऑफ, ये बचा हमारा माइनस 5y इक्वल्स टू 15। ओके, अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई -3। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड 3x, अब यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 9, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 9 माइनस y इक्वल्स टू 0 and y equals to 3x minus 9. Okay, now putting equation equation third in equation first, यानी ये बना हमारा 3x plus 4 into 3x minus 9 equals to 6। यहाँ से हमारा आया 3x plus 12x minus 36 equals to -6। अब 36 यहाँ पर था, हम इसको कांस्टेंट की तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, और यहाँ से बना हमारा 15x equals to 30, बिकॉज यहाँ 36 से 6 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 2। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड एंड वी गेट 3x प्लस 9 इक्वल्स टू y, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो आया हमारा y की वैल्यू -3। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।